सहायक आचार्य भर्ती 2025। दोस्तों, इस विज्ञापन पर जो है प्रथम दृष्टया ग्रहण लगता हुआ दिख रहा है, लेकिन क्या वो विज्ञापन ही रद्द हो जाएगा, या जैसा कि अभ्यर्थी जो हैं इसके पीछे पड़े हुए हैं कि या तो विज्ञापन को रद्द कर दिया जाए या फिर जो है विज्ञापन पर जो कमियां हैं उसको दूर किया जाए। तो उसके रिगार्डिंग आज हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी कुछ दिनों पहले जो है एक जेएसएससी के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था। उसमें जो है सीटेट के अभ्यर्थियों को तो बाहर कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, लेकिन उसके साथ-साथ ही जेटेट के अभ्यर्थियों को भी भारी संख्या में जो है बाहर कर दिया गया। अब उसमें से कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं, उनकी संख्या जो है 1196 है, उनको जो है पुनर्बहाल कर दिया गया, यानी उनका विज्ञापन को पहले रद्द कर दिया गया था, अब जो है उनका विज्ञापन को पुनर्बहाल कर दिया जा रहा है। तो ये किस नियम से बहाल हो रहे हैं और किस नियम से उनका विज्ञापन को उनका जो है अभ्यर्थिता को रद्द कर दिया गया था, उसको देखेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद सीटेट के अभ्यर्थी तो जो है वो बाहर कर दिया गया था। अब सीटेट के अभ्यर्थी जो हैं संतुष्ट हैं या संतुष्ट नहीं हैं, उसके बावजूद भी उन लोगों के पास अभी कोई चारा नहीं है कि उसके रिगार्डिंग कुछ करें, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। लेकिन जेटेट के अभ्यर्थी जो हैं इस बार अनावश्यक रूप से, अगर कहा जाए कि अनावश्यक रूप से उछल रहे हैं कि हम इस विज्ञापन को ही रद्द करा करके मानेंगे, तो हम मुझे लगता है कि ये इस विज्ञापन को जो है रद्द कराना थोड़ा-सा असंभव है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये बहाली हो रही है और हाई कोर्ट के निर्देश पर बहाली हो रही है। तो दोस्तों, ये जो है जेटेट के अभ्यर्थी जिनका आवेदन को जो है रद्द कर दिया गया है, वो अभ्यर्थी जो हैं ज़्यादा असंतोष दिखाई दे रहे हैं और उनका कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएँगे। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जो है सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे करके ही जेएसएससी ने उन अभ्यर्थियों का जो है आवेदन को रद्द किया है। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने वो जो निर्देश दिया है वो क्या दिया है कि खेल शुरू होने के बाद बीच में नियम चेंज नहीं कर सकते हैं। यानी कि जब विज्ञापन जारी हो गया उसके बाद बीच में आप कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं। उसी नियम के तहत सीटेट अभ्यर्थियों को जब बाहर कर दिया गया, तो जेटेट अभ्यर्थियों को भी उसी नियम से जो है बाहर कर दिया जा रहा है कि आप लोगों को जो है 1 महीना का या 1 महीना, डेढ़ महीना का जो समय दिया गया था कि आप लोग आवेदन भरिए। लेकिन अब जेटेट अभ्यर्थियों का कहना है कि हमें ज्ञान नहीं था इसका कि हमें दोनों भरना है या नहीं, या इस वजह से या हमारे साथ कोई त्रुटि हो गई थी, इसलिए हम पुनः दोबारा जो है आवेदन को भरे हैं। तो दोस्तों, इसमें गलती जो है जेएसएससी या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की नहीं है, गलती जो है अभ्यर्थियों की है। आपको जानकारी लेना चाहिए था, जेएसएससी में जा करके कन्फर्म होना चाहिए था कि हम दोनों भरें या नहीं। जब लोगों ने जा करके जेएसएससी से बात किया, तो हाई कोर्ट में जेएसएससी ने कहा कि हमने कब मना किया है कि अभ्यर्थी जो है दोनों नहीं भर सकते हैं, दोनों भरें, अलग-अलग ईमेल आईडी से भरें। तो अब गलती यहाँ पर अभ्यर्थियों ने की है कि आपको निर्धारित समय पर जो है वो आप फॉर्म नहीं भर पाए। तो अब फॉर्म नहीं भर पाए निर्धारित समय पर, तो इसका जो है खामियाज़ा जेएसएससी क्यों भुगते, या वैसे अभ्यर्थी क्यों भुगते जो कि वास्तविक हैं, जो सही समय पर आवेदन किए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ये कहना कि हम लोगों का आवेदन को रद्द कर दिया गया है, इसलिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएँगे और आवेदन को ही ये विज्ञापन को ही रद्द करवाएँगे, ये न्यायोचित नहीं लगता है। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के का ही अनुपालन करके ही जेएसएससी जो है ये आवेदन को ये इस विज्ञापन को जो है आगे बढ़ा रहा है। रही बात 1196 अभ्यर्थियों की जिनकी आवेदन जो है पुनर्बहाल की जा रही है, तो वैसे अभ्यर्थी जो हैं वो उनको किस नियम से उनको बहाल किया जा रहा है, तो आप देखेंगे, आप जो है यहाँ पर देखेंगे कि आप पेज नंबर 58 जब आप खोलेंगे तो उसमें आपको एक पॉइंट दिखेगा, जो सहायक आचार्य का जो विज्ञापन आया था 153 पेज का, तो उसमें पेज नंबर 58 में एक अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन समर्पित किए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा अद्यतन अंतिम समर्पित किए गए आवेदन को वैध माना जाएगा तथा पूर्व में समर्पित सभी आवेदनों को रद्द कर दिया जाएगा।
तो ये था कि अब एक से अधिक आवेदन करते हैं तो रद्द कर दिया जाएगा। अब अभ्यर्थी जो है अगर अगर 2 आवेदन किए हैं तो एक तो है उनका लीगल रहेगा ही। तो अब जब 22/10/2023 के बाद जो अभ्यर्थी आवेदन किए हैं, भले उनका गलती हो गया था, वो 22/10 से पहले ही जो है आवेदन किए थे। तो जब उनका आवेदन 22/10 के बाद वाला रद्द हो गया, तो वो जो रद्द हुआ था वो पुनर्बहाल हो गया, इसलिए कि वो एक बार शामिल हो चुके थे उस प्रक्रिया में, तो उनको शामिल हो गए थे, तो उनको उसको तो बहाल करना जो है वो ज़रूरी हो जाएगा। इसलिए कि अगर इसको रद्द करते हैं तो उसको भी रद्द करना हो जाएगा। तब जब रद्द कर देते 22/10/2023 से पहले का आवेदन को, तब उस परिस्थिति में जो है वो 1196 वाला अभ्यर्थी अगर केस करते कि हमने आवेदन किया था 22/10 से पहले, जब जो निर्धारित तिथि था जेएसएससी के द्वारा, उस निर्धारित तिथि में ही हमने आवेदन किया है, तब उस परिस्थिति में जो है उनकी कोर्ट जो है सुनता। लेकिन अब जो है ऐसा संभव नहीं होता है दोस्तों, या कि अब जो है सुप्रीम कोर्ट इस मामले में किसी तरह का कोई संज्ञान लेगा कि आप लोग जो है का रद्द किया गया है, या आप लोग जो तर्क दीजिएगा कि हम लोगों को जानकारी नहीं था, इसलिए हम लोगों ने पहले फॉर्म नहीं भरा। तो ये सब जो है बेकार की बातें लगती है। और वैसे अगर संतुष्टि लगता है, आप लोग को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए, पैसा अधिक है, समय की बर्बादी चाहते हैं, तो अवश्य आप लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए। पैसा का जो है वो दोहन होने ही वाला है। बहुत सारे लोग मुँह फाड़े हुए खड़े हैं कि कोई आए हम पर केस के नाम पर जो है पैसा दे, और हम जो है वो केस के का एडमिन बन करके और रुपया कमा लें। ऐसे बहुत से पहले ये हो चुका है ऐसा मामला कि केस के नाम पर बहुत से उगाही हो चुकी है। तो दोस्तों, ये मेरा ओपिनियन है, बाकी आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।